भागवत कथा पुरुषोत्तम मास के पावन समय में आज 22वें दिन हमारे सभी फेसबुक भक्तों का स्वागत है। मेरे गोविंद सभी पर कृपा बरसाएं और श्री रणथंभौर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इससे पूर्व श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक का पूजन हम करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटली वक्षस्थली कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आइए 18 सितंबर से पुरुषोत्तम मास के पावन समय में श्रीमद् भागवत मूल कथा यहाँ पर हम जय गणपति ज्योतिष संस्थान से प्रतिदिन फेसबुक लाइव शाम 7:30 बजे से कर रहे हैं। जिन भक्तों ने अब तक इस कथा का आनंद नहीं ले पाया है वह सभी जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आज तक की कथाओं का आनंद ले सकते हैं। गणपति वंदना के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या परिधि बुद्धि विधाता, विद्या परिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। जय गणपति की, श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता पिता गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु वंदना करते हुए कथा को आरंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च
महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो अब तक हमने चतुर्थ स्कंद में अनेक कथाएं सुनी और पिछली कथा हमारी राजा पृथु की थी और उसके बाद प्रचेताओं की कथा हुई। अब प्रचेता जब साधना करने के लिए जा रहे थे तो भगवान महादेव उनको रास्ते में मिल गए मार्ग में, और महाराज महादेव जी ने उनको रुद्र गीत सुनाया और रुद्र गीत से कहा कि इस स्तोत्र से आप देवताओं की स्तुति करना और ध्यान करना, परब्रह्म का ध्यान करना। और प्रचेता उस उपदेश को लेकर के आगे चल दिए। इति संदिश्य भगवानो वारिः खदैरभूपूजिता पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैर्वान्तरदधे हरः रुद्रगीतं भागवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते वर्षाणामयुतं जले। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर जी ने प्रचेताओं को उपदेश दिया और फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात में उन राजकुमारों को सबके सामने भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े होकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 10,000 वर्ष तक। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में रम गया था और उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है और वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा कहते हैं, न जानामि महाभागो परम कर्मापविद्धति ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। तो नारद जी भी कहने लगे, राजा ने कहा, भगवान नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। राजा पृथु कहते हैं, प्राचीन वरी कहते हैं, आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिसमें इस कर्म बंधन से मैं छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञानवश संसार सारण्य में संसार रूपी इस वन में भटकते रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाता। तो नारद जी कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में दे। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध से भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। हे प्राचीन वरही, अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। अब प्राचीन वरही को नारद जी महाराज
एक वृतांत सुनाने लगी। वह सुनाते हैं कि पहले समय में एक राजा पुरंजन है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था और उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र भी था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तो वह कुछ उदास हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा और वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। पुरंजन ने देखा उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुरमणि, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवती के समान जाना पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़क, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम गृह, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित हो रहे थे। हे राजन, पुरंजन क्या देखता है? उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके पास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के कारण जल कणों में मिली हुई बासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे। इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनमें किसी भी को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। वहां बार बार जो कोकिल की कूहू ध्वनि होती थी, उसमें मार्ग में चलने वाले बटोइयों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी और उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था और वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग थोड़ा सांवला था। कटी प्रदेश बड़ा सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। नारद जी कहते हैं, अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगावनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले और गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए लज्जावश बार बार अंचल से ढक जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती हुई भौं, प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी इस समय कहां से आ रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो?
शुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है? ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा रमा ब्रह्माणी कौन हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या तुम अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया देवी? सुभगो, तुम इनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा वीर हूं और पराक्रमी हूं, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लचीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मते सुंदर भौहें और सुवर्ण नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन को हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया और वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरेश श्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता तो नहीं, और न ही हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को जानती हैं। वीरवर, हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूं, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपका विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वार वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्ष तक निवास कर सकते हैं। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न वेद भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य है। अहो, इस लोकों में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, श्रेयस और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह देवी कहती है, महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य एवं संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र ग्रस्त आश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण न करे। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त नहीं ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन किया और फिर 100 वर्षों तक उसी पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे,
जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते था। और उस नगरी में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व और 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूं। पूर्व की ओर खज्जोता और आबिर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र जुमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ विपण के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितुहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर देवहू नाम का द्वार था, उसे श्रुतधर के साथ उत्तरांचल पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निरति नाम का दूसरा पश्चिम द्वार था, उसमें लुब्धक के साथ वह वैसस नाम के देश को जाता था। इन नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और जब प्रकार के कार्य करता था, सभी प्रकार के कार्यों को करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसूचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि का विकार अनुभव होता था। उसका चित्र तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और कामवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी, वह भी उसी के साथ वही काम करने लगा। जब वह मद्यपान करती तब वह भी मदरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगा। जब वह कुछ चबाती तब आप भी वस्तु चबाने लगा। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ता, वह खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, वह सोती तो उसके साथ वह सो जाता, बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसका प्रिय शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन भाव से पुरंजन शोकाकुल व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो प्रसन्न हो जाता, उसके आनंदित होने पर आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो एक नारद जी कहते हैं, सई कदा मही शुभाशो रथम पंचास्वाशुगम द्विशम द्विचक्रमेकाक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उस रथ में 2 ईसा दंड
2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज, 5 डोरिया, 1 लगाम, 1 सारथी और 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज-बाज बड़ा सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने के लिए वन में चला गया। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। इसमें उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला, जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो गई। वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे और व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण भूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न होकर अनेकों जीव बड़े बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष दुखी हुए और वे इसे सहन नहीं कर सके। हे राजन, इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, शाही और बहुत से वेद्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्ति होकर कुछ विश्राम करके थकान को दूर किया और फिर गंध, चंदन, माला आदि से सुसज्जित होकर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त हृदय में आनंदित, मद में उन्मत्त और काम से व्यतीत होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन वरी तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के साथ तुम सब पहले की ही तरह कुशल से होना? क्या कारण है कि आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है, और फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अब बताओ वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती थी। स्त्रियों ने कहा, निर्नाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर पड़ी है। महाराज जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा का पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए वह अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय का कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में बहुत कुशल था, इसलिए पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ कर दिया। उसके पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, हे सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भौहों से शोभा पाने वाले मनुष्यनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ, मुखड़ा दिखाओ।
अहो भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो भी मुझे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं अभी उसे दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं में भीगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा। मैं व्यसन वश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे प्रिय, कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य करने के लिए भला कौन सी कामनी स्वीकार नहीं करती। नारद जी कहते हैं, इत्थं पुरंजनम सम्यक् वश्मानीय विभ्रमैः पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम स राजा महसीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्व स्वस्तया तृप्तामभ्यनन्दपुदुपागताम्। नारद जी कह रहे हैं, महाराज, इस प्रकार अपने सुंदर अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में करके उसे आनंदित करती हुई फिर से विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वे ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीते हुए काल की दुस्तर गति का भी कोई पता नहीं चला। मद में छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया को भुजाओं पर स्थिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता था, और उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा और परमात्मा का तो कोई ज्ञान ही नहीं रहा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापते, उस पुरंजनी ने राजा पुरंजन की 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का श्रेष्ठ बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदार आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया, और फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का बधुओं के साथ, कन्याओं का उनके अनेक योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनमें वो वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ता हो जाने से वह इन विषयों में ऐसा बन गया कि फिर तुम्हारी तरह उसने कभी भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह की पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की फिर से आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान होकर कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का समय आ पहुंचा, जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नामक एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी रहती हैं।
ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी भरी नगरी को लूटती है। गंधर्वराज चंडवेग के अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजा नगर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजानगर को बलहीन हुआ देखकर राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। मैं इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वसूभूत रहने के कारण यह इस अवश्यम भावी भय को पता ही नहीं चला। हे है भरिष्मन, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही और फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी। उसका नाम जरा था, इसलिए लोग उसे दुर्भागा भी कहते थे। एक बार राजऋषि कुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इसमें प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। नारद जी कहते हैं, तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा, अभी मुझसे विवाह करना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुष्शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। अब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरे सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसको अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया। जरा ने भय को अपना पति बना लिया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूं और पति बनाना चाहती हूं। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोग इस शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूर्ख हैं। अतः यह सोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवन राज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए इससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार भी नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलपूर्वक भोग। तू मेरी सेना लेकर जा और इसी की सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरण करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं, सेनिका भय नामनो ये वरिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरुरवनीमिमाम। राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है,
वह काल कन्या बलपूर्वक उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी और उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उनका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाला तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई और अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीनहीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलपूर्वक उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है और पुत्र पौत्र भृत्य अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर लिया है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र की लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी के छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प की भी बड़ी पीड़ा हुई। सर्प भी बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसके निवास स्थान पर यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्प उससे निकल जाना ही पसंद करते हैं, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति को चेतना को नष्ट कर दिया। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृह आसक्त पुरंजन देह गेहादि में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिमान हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपनी पुत्री पुत्र पौत्र पुत्रवधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भरसेस थी, उनका भोग तो कभी छूट गया था, उन सब के लिए उन इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय मेरी भार्या तो बहुत हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, और जब मैं परलोक चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इस इन बाल बच्चों की चिंता खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झड़कने लगता था तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि वह कभी परदेश चला जाता था तो यह व्यर्था से सूख कर काटा हो जाती थी। यो तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित नहीं था, फिर भी ज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार बुद्धिहीन
दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आ गया। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले जाने लगे, तब उसके अनुचरणगत अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल गया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज ने बलपूर्वक खींचने पर राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी और पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हो गई। अंत समय में भी पुरंजन को उसी कन्या का चिंतन बनाए हुआ था। इसलिए दूसरे में जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। और जब यह विदर्भ नंदनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांडुय नरेश महाराज मलध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और छोटे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के साथ राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और उनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ और उससे उनके दृढ़ अच्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़ अच्युत के इदमवाह हुआ। अंत में राज ऋषि मलध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वैधर्मी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडुय नरेश का अनुगमन किया। वह चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बेटोदक नाम की 3 नदियां थीं। इनमें पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण आदि जल से ही निर्वाह करते हुए कठोर तप किया। मलयध्वज ने धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया और महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल करके यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय और प्राण मन को वश में करके आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शारीर आदि का भी भान नहीं हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और पुष्पित होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी है, ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से उन्होंने देखा। अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर मलयध्वज सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी
सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपनी परम धर्मज्ञ पति मलध्वज की बड़ी सेवा बड़े प्रेम से करती थी और वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटी पड़ गई थी। उस समय अपनी पतिदेव के साथ वह अंगार अभाव को प्राप्त धूप रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसनों से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी और चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस भीड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती ही बड़े जोर से रोने लगी। वह बोली, राजऋषि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और धार्मिक राजाओं के भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई, रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इस समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और तू किसके लिए शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में तुम्हारा अभिज्ञात नामक सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रह रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर ले आए। यहाँ घूमते घूमते एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे और वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। जो 5 बगीचे थे वो 5 इंद्रियां थी। 9 इंद्रियां छिद्र द्वार थे। तेज, जल, अन्न ये 3 परकोटे थे। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिया ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और जो बुद्धि रूपी शक्ति थी वह उसकी स्वामिनी थी। जो बुद्धि रूपी शक्ति थी वह उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता था और अपने स्वरूप को भूल जाता था। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। देखो, ना तो तुम विदर्भ राज की पुत्री ही हो और ना ही तुम वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे, अब स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में ना तुम पुरुष हो ना स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूं वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो।
और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देखता है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया तो वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उसने अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान उसे प्राप्त हो गया। प्राचीन वरी, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवस्ते वचोऽस्मान् सम्यगवगम्यते, कव्यस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। राजा प्राचीन वली ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं समझ पाए। श्री नारद जी ने राजा पुरंजन नामक नगर का निर्माता जीव, नारद जी कह रहे हैं, राजन, पुरंजन जो है वो जीव है, नगर का निर्माता है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है। सभी प्रकार के जीव संसार में होते हैं। किसी के 2 पैर है, किसी के 4 पैर है, किसी के 3 पैर है, किसी के पैर नहीं है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण और कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। तो जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा जो 9 द्वार वाला, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह था, उसे पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह, इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। और ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये इसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं। और जो 5 फल वाला जो देवता सर्प है, वो प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों में नायक मन जो है वो नायक है, वही 11वां महाबली योद्धा है। जो शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है, शब्द, रूप, रस, गंध, इसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। और उस नगर में एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए हैं। तो वे 2 नेत्र गोलक हैं, 2 नासा छिद्र हैं, 2 कर्ण छिद्र हैं, इनके साथ मुख, लिंग द्वार और गुदा, ये 3 मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। और इन्हीं में होकर जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में फंस जाता है। इनमें जो 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये 5 द्वार पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का समझना चाहिए। गुदा और लिंग को नीचे के छिद्र पश्चिम के द्वार होते हैं। खद्योता और आविर्मुखी नाम के जो द्वार 2
द्वार एक स्थान पर बताए गए हैं वे नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभ्राजित नाम का जो देश है जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से वह अनुभव करता है। इंद्रियों को ही पहले द्युमान का सखा कहा गया और दो नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं। नासिका का विषय गंध और सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिया अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाली बाघ इंद्रिया विपण रसेंद्रिया रसविद रसज्ञ वाणी का व्यापार आपन तरह तरह के अन्न खाना और दाहिना कान पितुहु बाया कान देवहु कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें सर्वणेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों से जाता है और लिंग ही आसुरी नाम की पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्राम का नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मत नाम का एक मित्र है। गुदा निरति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नामक मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं जिनकी सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला जो मन है वही विसूचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्व आदि गुणों के कारण ही प्रसन्नता सुख दुख विकार मोह आदि को प्राप्त करता है। और जो बुद्धि वो राजवहिषी पुरंजनी है। जैसे जैसे प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा पुरंजन भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य हो जाता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिया रूप के जो है 5 घोड़े जुटे हुए हैं। देखने में संवत्सर काल के समान ही उसका प्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप संवत्सर माने 360 दिन का जो हमारा संवत्सर होता है, वर्ष होता है, और पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा और 5 प्राण डोरिया। तो मन की बागडोर है, मन की डोरी, और बुद्धि सारथी है। हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुखादि द्वंद्व वो जो जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथ रूपी यह जीव ब्रह्म तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है और 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 जो गंधर्वियां बताई गई है वे रात्रि है। ये बारी बारी से चक्कर लगाती हैं, अर्थात 360 दिन होते हैं एक वर्ष में और 360 रात्रि होती है। तो ये मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गया, तो आयु कम हो रही है ना। आज हम 40 साल के हो गए तो 40 साल कम हो गए। तो वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया और आधी
अर्थात मानसिक क्लेश, और व्याधि अर्थात रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। मानसिक कष्ट और रोग आदि शारीरिक कष्ट तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर है, उसका नाम ज्वार है। यानी कभी तो ठंडे से आपको बुखार आता है और कभी गर्मी से, कभी सर्दी से परेशान होता है व्यक्ति वृद्धावस्था में, और कभी गर्मी से। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं मेरेपन में अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म रूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजसी और तामसी कर्म करता रहता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त कर लेता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में चला जाता है, जहां उसके तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी कभी तमोगुणी कर्मों के कारण शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म ले लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देवयोनि, मनुष्योनि अथवा पशु पक्षियों में जन्म लेकर वह अज्ञान अंध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता है, अपने प्रबंधानुसार कहीं डंडा खाता है, कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो केवल तात्कालिक निवृत्ति होती है, अर्थात कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ छूट गया, निवृत्त हो गया। वह ऐसी ही जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले, इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सर पर बैठ जाता है। एक समस्या गई तो दूसरी समस्या आ जाएगी, और दूसरे दुख गया तो तीसरा दुख आ जाएगा। अतः नाना प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख एक के बाद एक आते ही रहते हैं। कुछ समय सुख मिलता है, फिर दुख का कोई ना कोई माध्यम आ जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्न प्रांतर अपनी स्वप्न में सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, ऐसा लगता है कि मिल गए, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुता न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं, और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः उनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति होने पर ही मिल सकती है। भगवान वासुदेव ने एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्तिभाव और ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव करा देता है। राजऋषि यह भक्तिभाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है।
इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाओं को प्रतिदिन सुनता है, पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है, इन दुखों से मुक्ति मिल जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं और उस साधु समाज में सब और महापुरुषों में मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां जहां बहती हैं, जो लोग अमृत अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहारों द्वारा उस अमृत का छक कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय सुख मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपास आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ यह जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से अर्थात कथामृत समुद्र से प्रेम नहीं करता। अगर उससे प्रेम करे, साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापति गण, सनकादि, नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भग, वशिष्ठ और मैं नारद जी स्वयं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांगमय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक देख न सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्त आदि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि इसके स्वरूप को भी वे जान नहीं पाते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहारिक और वैदिक कर्म मार्ग का बद्ध मूल अवस्था में छुट्टी पा जाता है। हे बरिष्मन प्राचीन बरही, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते, ये तो परमार्थ वर्थ दीख पड़ते हैं। इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिन गति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म ही नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहां साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। नारद जी कहते हैं, सुमनस धर्मणा स्त्रीणाम शरण आश्रमे पुष्प, श्रीहरि संपूर्ण देदारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है। अतः उनके चरण तल ही उनके मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है, और ऐसा जो पुरुष जानता है वह ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु और साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं, ध्यान देकर तुम सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था, और वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे थे, और उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए हुए खड़े थे। पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया,
परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे उसका कुछ पता ही नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूपक का आशय सुनो। यह मृतप्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों की रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव और ज्ञान जनेन्द्रियों के प्रिय लगने वाला भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन रात तुम्हारी आयु को छीन कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न करके गृहस्थी के सुखों में मस्त हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। राजन, इस प्रकार अपने को मृग जैसी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाले श्रवणेन्द्रिय बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो और जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से व्रत हो जाओ। राजा प्राचीन बलि ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया और उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। हे विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है वह स्थूल शरीर को यही छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह में उनका फल भोगना है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो है ही, यही नष्ट हो जाता है। उसके सिवा जो जो कर्म यहां किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इसमें भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से अपने मन में संस्कार रूप में स्थित कर्मों का फल भोगता है, जैसा आप सपने में देखते हैं। ममैते मनसा यद्य सावहविति ब्रुवन् गृहिण्या तत्तपुवाराद्धम् कर्मयेन पुनर्भव। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण उसे व्यर्थ ही फिर से जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है।
अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर में कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न कभी सुना, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना आ ही नहीं सकती, अर्थात उसका स्वरूप प्रकट हो ही नहीं सकता। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्यों के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न, देश, काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती है जो पहले कभी देखी या सुनी ही नहीं गई हो, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा सिर कटा दिखाई देना इत्यादि दिखने के निद्रा दोष के कारण ही मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ भी भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर वे चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमश ही भान अर्थात आभास कर लेते हैं, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भान भी हो सकता है, संपूर्ण विश्व का मन में भान हो जाता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख और मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता, और जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है। इसलिए इसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है, और इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है, तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख का अनुभव होता है। राजन, नास्मिन भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंदा। जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तरफ को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, और उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान शरीर ही जीव की जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है तथा तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। अतः उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो, और उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति होती है और वह विश्व उन्हीं में लय हो जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और उसके ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया और फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए शारूप्य पद को प्राप्त किया। निष्पाप विसुर जी देव ऋषि नारद की परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनता है वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाता है। देव ऋषि नारद जी के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इस कथा को सुनते हैं वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और फिर उन्हें संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ता। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूप में रूपक से परोक्ष रूप में कहा गया यह अद्भुत आत्मज्ञान मेरे गुरु जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक जीव किस प्रकार का कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। आज अधिक मास के 22वें दिन की कथा जिसमें हमने पुरंजन उपाख्यान अर्थात हमारा ये शरीर जिसके प्रति हम लगे हुए हैं जिसमें हम विषयासक्त हैं पुरंजनी की कथा का वृतांत हुआ और हम कल पुनः 7:30 बजे मिलेंगे। और जो भक्त हमारी इस कथा को किसी कारण फेसबुक लाइव नहीं देख पाते हैं वह जय गणपति ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रथम दिन से आज तक की सभी कथाओं का आनंद लें और श्री कृष्ण आनंद में श्री कृष्ण की कथा में डूब जाएं। ऐसे आनंद के साथ मेरे श्री कृष्ण भगवान और मेरे श्री रणथंबोर गणपति महाराज और श्री महाबली हनुमान जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, हम सभी की रक्षा करें और इस कोरोना काल संकट में सभी को बहुत उत्साह और प्रसन्नता के साथ जीने की शक्ति दे। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।